हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आप लोगों के साथ क्लास 10 के चौथे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि नाखून क्यों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहा था, आपका ए नंबर करेक्ट होगा, नाखून को, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, कामसूत्र किसकी रचना है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, कामसूत्र किसकी रचना है। तो ये आपका हो जाएगा वात्सायन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर, ठीक है, सिक्त का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सिक्ता का अर्थ होता है मॉम, यानी डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए आ रहा है, महाभारत क्या है। ठीक है, महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है, ये तो आपका पुराण है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, छठा नंबर, ठीक है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो किस देश के लोग, गौड़ देश के लोग, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, कौन छोटे नख को पसंद करते थे। ठीक है, कौन छोटे नख को पसंद करते। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणेत्री, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बतलाना है आपको, जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1907 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था आपका बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बलिया आपका उत्तर प्रदेश, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 10 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती। तो ये हो जाएगा आपका बंदरिया, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है, देवताओं का राजा जिन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा जिन्हें संबोधित किया जाता है, तो ये का प्रतीक है। ये बतलाना है आपको कि नख जो है कि वो किसका प्रतीक है। तो नख आपका हो जाएगा पशुता का प्रतीक है, यानी बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न आता है कि बोल रहा है कि पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन, किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसको ज्योतिषाचार्य का उपाधि मिला था, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब इसको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, 1957 ईस्वी में सम्मानित किया था। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, अशोक की फूल किसकी रचना है। ठीक है, अशोक की फूल किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु 1989 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 18 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, नाखून का इतिहास मिलता है आपका कामसूत्र में, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी डी लिट की उपाधि। तो ये आपका लखनऊ बीवी से, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, ठीक है, दंतुर वर्तुलाकार, उसके बाद आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। मानव के किस अंग से। तो ये हो जाएगा आपका नख से, यानी डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर, ठीक है, अलतक का अर्थ क्या होता है। तो अलतक का जो अर्थ होता है ना, वो अर्थ होता है अलता, यानी बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका था आलोक पर्व पर, किस पर मिला था, आलोक पर्व पर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट 23 नंबर आता है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही सही और सटीक हो जाएगा, नाखून, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 24 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, आर्यों के पास, ठीक है, आर्यों के पास था, आर्यों के पास था क्या था, इनमें घोड़े का, यानी लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी के घर, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, ऐसा
किसने कहा है, तो ये आपका कालिदास ने कहा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर, देखिए क्या है, नगधर। ठीक है, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो नगधर मनुष्य आज भरोसा कर रहा है एटम बम पर, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर, क्या कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, ठीक है, यह तथ्य किसका है, यह तथ्य हो जाएगा आपका बी नंबर गौतम बुद्ध का है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधाकार कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है फिर 29 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है, कि ठीक है लेखन नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका साहित्य के कहानी में, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 30वां नंबर प्रश्न आता है कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका माटी की मूर्ति, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा।